दादा साहब फाल्के को मेरा और आप सबका भी आपकी इजाज़त से शत शत नमन। दादा साहब फाल्के हिंदुस्तानी फिल्मों के जन्मदाता। पहली फिल्म जब उन्होंने बनाई राजा हरिश्चंद्र, तो आपको हैरानी होगी कि उसमें लड़कों ने लड़कियों का रोल किया। फिर दादा साहब फाल्के ने बाद में एक अनोखी तरकीब सोची, एक फिल्म बनाई कालिया मर्दन, उसमें अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस किया और यानी बहुत ही क्यूट तरीके से उसमें ये दिखाया कि एक 7 साल की बच्ची है, मंदाकिनी उसका नाम था, जो उनकी बेटी थी। वो कुछ कुर्सी पर बैठी हुई किताब पढ़ रही है और उसके बाद उसका रूप परिवर्तन होता है और अब वो कृष्ण की भूमिका में दिखाई देती है। मतलब ये था कि अगर मेरी बेटी ये काम कर सकती है तो लड़कियों को फिल्मों में आना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी और ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है लड़कियों के लिए भी। तो ये फिल्म कालिया मर्दन हमें FTII के ज़माने में दिखाई गई थी। तो फिल्म जब ख़त्म हुई तो जो हमारे प्रोफेसर थे फिल्म अप्रिसिएशन के, सतीश बहादुर, वो स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि ये बच्ची हमारे बीच में मौजूद है और उन्होंने उसको आमंत्रित किया। और फिर मैंने देखा एक बहुत ज़ईफ औरत, बुजुर्ग, बड़ी प्यारी, लाठी टेकते टेकते स्टेज पर आई और हमारे लिए वो बहुत बहुत भावुक पल था, हम सब के लिए। दौर बदला, एक ऐसा वक्त भी आया जब दादा साहब फाल्के की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो उन्हें कहीं जाना हुआ तो बस की लाइन में थे और जैसे ही वो बस में चढ़ने लगे, वजह कोई भी रही हो कि भीड़ थी या जो भी था, कंडक्टर ने उन्हें धक्का दिया और ज़मीन पर गिर गए। यानी आप देखिए कि दादा साहब फाल्के को कोई पहचानता तक नहीं था। उन्हें काफ़ी चोट आई, लेकिन मुझे यही लगता है कि चोट जिस्मानी नहीं थी, दिल पे चोट लगी थी। फिर वो बहुत तरसा जिए नहीं। आज इस देश में फिल्मकारों को या एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, मतलब फिल्मों के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, जो इस देश का पुरस्कार, वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जिस आदमी की आर्थिक स्थिति ये थी, आयरॉनिकल बात यह है कि आज जब वो पुरस्कार दिया जाता है तो 10 लाख रुपए धनराशि के रूप में भी दिए जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस एंटरटेन करते और एजुकेट करते फ्री, तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।